वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लॉ का कैपराउंड 1 तो हो चुका है, तो कैपराउंड 1 में एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। अगर आपने कैपराउंड 1 में एडमिशन नहीं लिया है, अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो बेटरमेंट में कितनी सीट्स अभी वैकेंट होगी, क्या बेटरमेंट में सच में एक अच्छा कॉलेज हमें मिल सकता है, क्या कैपराउंड 2 के लिए एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे आपके डाउट्स रिगार्डिंग द कैपराउंड 2 सारे डाउट्स हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है अगर आप इस चैनल के लिए नए हो, याद रखिए आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस डे जो स्टूडेंट अभी आने वाला है, राइट। तो इंडिपेंडेंस डे जो कि आपका कल है, तो यस, तो देखिए इंडिपेंडेंस डे के लिए इग्नाइट एकेडमी के जितने भी सारे हमारे कोर्सेस है या इग्नाइट लॉ के जो हमारे कोर्सेस है, जो कि लॉ की बैच है 2026 की, या फिर इग्नाइट लॉ की जो काउंसलिंग की बैच है, बच्चों याद रखिए आपके लिए मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा ऑफर है कि इग्नाइट एकेडमी के जितने भी हमारे कोर्सेस है, याद रखिए उन सभी कोर्सेज पे स्टूडेंट अभी 30% का ऑफर है। डेफिनेटली आप जाके जितने भी बैचेस यानी कि कोर्सेज को अगर आपको परचेस करने होंगे तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। जो कूपन कोड है इंडिया, ये कूपन कोड है, ये कूपन कोड को आप वहां पे मेंशन करना है, 30% का कूपन कोड वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ऑफर डेट देखिए 8 अगस्त से लेके 16 अगस्त, ये आपका ऑफर डेट है। और याद रखिए, अगर आपका कैपराउंड हो चुका है और आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला है और आपको लगता है कि सर मुझे कैपराउंड 2 में लॉ में एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, सर कॉलेज का लिस्ट आप मुझे बना के दीजिए, कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के लिए सर आप मुझे गाइड कीजिए, तो मैं जरूर कहूंगा इग्नाइट लॉ का जो काउंसलिंग का बैच है बच्चों, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना। इस बैच का फीस है 999। इस बैच के थ्रू देखिए मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपके कॉलेज की लिस्ट के लिए, कैपराउंड 2 के लिए, कैपराउंड 3 के लिए, या अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे स्पॉट राउंड तक भी ट्राई करना है, अगर आपके परसेंटाइल लो है तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करना। बैच को ज्वाइन करने के लिए देखिए नीचे में जो मोबाइल नंबर दिया है, इस नंबर पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, और बैच को ज्वाइन करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। यस, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट वही है सर कि हमें बताइए कि एग्जैक्टली करना क्या होगा। देखिए अगर कैप 1 की मैं बात करूं कि जितने एडमिशन हो चुके हैं, देखिए अगर आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेटा यहाँ पे सीटीसीएल आपको दिखाता है, देखिए कि रियल टाइम डेटा है बच्चों कि लास्ट क्लोजिंग जो हो चुका है, यानी कि 6163 स्टूडेंट्स ने कैप 1 में लॉ के लिए एडमिशन लिए हैं। अगर हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो देखिए 43,000 एडमिशन यानी कि एप्लीकेशन, उसमें से लगभग देखिए 6,000 यहाँ पे एप्लीकेशन हो चुके हैं। यानी कि अगर आप बात करोगे मोटा मोटी तो लगभग मैं कहूंगा 15% एडमिशन हो चुके हैं आपके कैपराउंड 1 में। तो याद रखिए स्टूडेंट, तो 15% एडमिशन हो चुके हैं, तो सर कितनी सीट्स वैकेंट रहेगी, क्या हमारे लिए चांसेस बन सकते हैं सर कैपराउंड 2 के लिए। तो देखिए कैपराउंड 2 के लिए अगर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, देखिए कैपराउंड 2 को अगर आपको प्लान करना है तो स्ट्रेटेजी को बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए बच्चों, अगर आप सबसे पहले मैं कहूंगा लॉ चैनल के लिए नए हो तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अभी कैपराउंड 2 के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखिए कैपराउंड 2 के केस में अभी क्या होने वाला है लॉ के लिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि सर लॉ के केस में सबसे पहला डेटा क्या कहता है कि अगर टोटल एप्लीकेशन कितने थे कि लगभग 40,000 एप्लीकेशन थे, 14,000 में से 6,163 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, यानी कि ये एडमिटेड स्टूडेंट है, ठीक है। तो रफली कितना परसेंटेज यहाँ पे हो चुका है कि 15% एडमिशन यहाँ पे हो चुका है सर कैप 1 में, यानी कि जो रिमेनिंग वैकेंट सीट्स है अभी लगभग कितनी सीट्स है, लगभग 33 के सीट्स अभी वैकेंट है कैपराउंड 2 के लिए। यानी कि अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे जीएलसी मुंबई चाहिए, आईएलएस लॉ आपको चाहिए, फिरोदिया पुणे कॉलेज आपको चाहिए, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज आपको चाहिए, ठाकुर आपको चाहिए, केसी चाहिए, यानी कि बेस्ट टीयर 3 कॉलेजेस आपको ट्राई करने होंगे लॉ के लिए कैपराउंड 2 के लिए, तो याद रखिए सीट्स डेफिनेटली वैकेंट होगी। बट हाँ, सीट का प्रोपोर्शन कम है। बट अगर मैं एडमिशन परसेंटेज की बात करूं तो ये एडमिशन का जो परसेंटेज है दोस्तों याद रखिए मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, अगर मैं बात करूं तो बेटरमेंट का ऑप्शन चूज किया है। तो अगर आपने बेटरमेंट का ऑप्शन चूज किया तो कैपराउंड 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको लगता है कि सर ठीक है कैप 2 के लिए जाना है, 15% सीट्स तो अभी बुक हो चुकी है, एडमिशन हो चुका है 33,000 सीट्स में, अगर मुझे कैपराउंड 2 के लिए प्लानिंग करना है तो देखिए दो केसेस हो सकते हैं कि अगर आपने बेटरमेंट किया है तो बेटरमेंट के लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिनको फ्रेश लिस्ट अपलोड करना है, यानी कि जिनको फ्रेश यहाँ पे प्लान करना है, जिनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, जिनको कैप 1 में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो वो फ्रेश यहाँ पे कहलाएंगे। देखिए बेटरमेंट के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक कॉलेज आपको मिला है, लेट्स से सपोज आपको मैं कहूंगा कि सर सिद्धार्थ कॉलेज आपको मिला है और आप बेटरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो गवर्नमेंट लॉ मुंबई के लिए, तो देखिए आपके पास बैकअप है कि सिद्धार्थ कॉलेज तो आपको मिला है, आपको ट्राई करना है जीएलसी मुंबई के लिए, ठीक है आप ट्राई कर सकते हो। देखिए अगर आपको जीएलसी मुंबई मिलेगा नेक्स्ट राउंड में तो आप ये जरूर फ्रीज करोगे, नहीं मिलता है तो सिद्धार्थ आपके साथ रहेगा।
बट आपको लगता है कि सर नहीं कैप 3 के लिए क्या होगा, तो कैप 3 के लिए देखिए रूल्स अलग है। कैप 3 के लिए आपको नए से फ्रेश ऑप्शन फॉर्म भरना है, फ्रेश पॉलिश की लिस्ट आप बना सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो कैप राउंड 3 के लिए। बट कैप 2 में याद रखिए आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट थी कैप 1 की, वही लिस्ट बच्चों याद रखिए आपकी कैप 2 के लिए आने वाली है। यानी कि सेम लिस्ट जो आपकी थी कैप 1 की, वही लिस्ट बच्चों याद रखना आपके अभी कैप 2 के लिए आने वाली है। तो बेटरमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स याद रखिए अभी आपके पास लिस्ट को एडिट करने का, ऑर्डर चेंज करने का, प्रेफरेंस चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी के बेसिस पे आप बेटरमेंट के लिए यहां पे आ चुके हो, ये सबसे पहली बात याद रखना। नेक्स्ट मुझे क्या लगता है कि अगर आपको लगता है कि सर फ्रेश मुझे कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो कितने % चांसेस है कि सर मुझे कॉलेज का अलॉटमेंट होगा राउंड 2 में। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर देखिए कि 33,000 सीट्स है तो डेफिनेटली देखिए सीट्स तो वैकेंट है। अभी डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज की लिस्ट कैसे वहां पे मेंशन की थी, कितने ऑप्शंस वहां पे आपने फिल किए थे, कॉलेज का सीक्वेंस क्या था, आपके परसेंटाइल क्या थे, कॉलेज का कट ऑफ क्या था, तो काफी सारे फैक्टर्स है। बट याद रखिए कैप 2 में हाँ कि 33,000 वैकेंट सीट्स होंगी, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको भी अलॉटमेंट होने के चांसेस है, बिकॉज 6,000 जो सीट्स है ये तो आपकी अभी फिल हो चुकी है, राइट। तो रिमेनिंग सीट्स के लिए भी डेफिनेटली चांसेस बनते हैं। अगर किसी ने बेटरमेंट किया है, किसी ने एडमिशन कैंसिल किया है, किसी ने कैप राउंड का फॉर्म ही नहीं फिल किया है, ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं। तो जो भी वैकेंट सीट्स होंगे, जो भी रिमेनिंग अलॉटमेंट होंगे, उसके लिए आप फ्रेश बच्चों जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको अलॉटमेंट होगा। बट जिनको अलॉटमेंट हुआ है, जो बेटरमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग लिस्ट ही होगा जो आपका कैप राउंड 2 के लिए आगे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो सर अगर ये तो होने वाला है तो अभी बताइए कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट बच्चों याद रखिए, अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे बताइए कि अगर अच्छा मुझे कॉलेज मिलना चाहिए सर, तो अच्छे कॉलेज के लिए अभी क्या हो सकता है। कैप राउंड 2 में याद रखना, कैप राउंड 2 में आपका दो ही चीजें होने वाली है। देखिए कैप राउंड 2 में हो क्या सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। देखिए जो आपने कॉलेज की लिस्ट फिल की है, इसी लिस्ट के साथ देखिए आपको अभी आगे बढ़ना है। यानी कि सर कैप राउंड 2 में आपकी कोई लिस्ट तो एडिट नहीं होने वाली, तो एग्जैक्टली करना क्या होगा सुनिए। देखिए कैप राउंड को अभी जैसे स्टार्ट होगा, जो भी ऑफिशियल डेट्स है, सेम लिस्ट तो आपकी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है सर, बेटरमेंट के चांसेस क्या है। देखिए बेटरमेंट के लिए चांसेस कब आ सकते हैं, अगर किसी ने सीट नहीं ली, किसी ने बेटरमेंट किया, किसी ने सीट को कैंसिल किया, तो उस केस में डेफिनेटली देखिए बेटरमेंट के चांसेस है सर, होता है बेटरमेंट, आपको पता चलेगा। तीसरा ऑप्शन क्या करना है, देखिए अब जैसे न्यू कैप राउंड की वैकेंट लिस्ट पता चलेगी, यानी कि अभी क्या आएगा, आपके वैकेंट सीट्स कितने हैं इसका डिस्प्ले आता है, राइट। देन वैकेंट सीट्स होने के बाद में फिर से आपके कैप राउंड 2 के लिए ऑफिशियल डेट्स है, कैप राउंड 2 का यानी कि फॉर्म फिलिंग होता है, रिसबमिशन होता है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल डेट जानना है कि सर एग्जैक्टली शेड्यूल क्या है, कैसे हमारा कैप राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, तो देखिए आपके सामने जो ऑफिशियल अपडेट है यहाँ पे जो एडमिशन का शेड्यूल है बच्चों याद रखिए, जो लेटेस्ट अपडेटेड शेड्यूल है, इस शेड्यूल को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग है कैप राउंड 1, देखिए कि 14 अगस्त को कॉलेजेस अपलोड द एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन द पोर्टल, यानी कि आज बच्चों याद रखिए एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है जीएलसी में, आईएलएस में, अंबेडकर लॉ कॉलेज संभाजीनगर में, जो भी आपके फेवरेट लॉ कॉलेजेस है, उन सभी के एडमिटेड कॉलेज का लिस्ट आज एडमिटेड स्टूडेंट का लिस्ट कॉलेज अपलोड करेगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देखिए कैप 2 के लिए देखिए अभी क्या है, कैप 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर राउंड 3 एंड इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड। तो ये तो आईएलएस राउंड है, ये तो अलग होते हैं नॉन कैप के लिए, जिनका कैप में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए डेटा है। अभी कैप 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो मैं कहूंगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको मुझे लगता है आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। यस देखिए अभी क्या है कैप राउंड 2 का शेड्यूल, आपका कैप राउंड 2 को आपको कैसे प्लान करना है, स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट फॉर राउंड 2, यानी कि आज आपकी वैकेंट सीट्स कितनी है, यानी कि 6,000 एडमिशन हो चुके हैं, तो रिमेनिंग जो 33,000 सीट्स है उसका एलोकेशन क्या है, कितने कॉलेज में कितने सीट्स वैकेंट है, ये डेटा आ जाएगा बच्चों इवनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एलोकेशन ऑफ राउंड 2, यानी कि राउंड 2 का रिजल्ट कब आएगा आपका, 19 अगस्त को आफ्टर 5 PM आपका कैप राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। यहां पे सर चॉइस फिलिंग को क्यों मेंशन नहीं किया है, याद रखिए बच्चों कैप राउंड 2 के लिए आपका सेम कॉलेज लिस्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे कैप राउंड फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली रिजल्ट आएगा 19 अगस्त को। 19 रिजल्ट आने के बाद याद रखिए 3 दिन का समय दिया है एडमिशन करने के लिए, सीट एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद याद रखिए क्या दिया है कि कॉलेज उनके लिस्ट को अपडेट करेंगे। कैप राउंड 3 के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कैप राउंड 3 के केस में क्या होगा कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स रहेगी एंड ऑलरेडी फिल्ड इन कैंडिडेट्स एडिट द कैप एप्लीकेशन फॉर्म इफ रिक्वायर्ड, कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर ऑल कैंडिडेट्स 24 से लेके 27 अगस्त। तो देखिए कैप राउंड 3 के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप एडिट कर सकते हो
या उसको रीऑर्डर को चेंज कर सकते हो, फ्रेश फॉर्म फिलिंग कर सकते हो कैपराउंड 3 के लिए। बट जिनका भी कैपराउंड 2 के लिए जाना है तो बाय डिफॉल्ट आ गया होगा और आपका डायरेक्टली रिजल्ट आएगा 19 अगस्त को। तो फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज नहीं मिला है तो पेशेंस के साथ बने रहिए। अगर आपने बेटरमेंट किया है तो भी मैं कहूंगा 19 अगस्त तक रुक जाइए, 19 अगस्त को आपको एक्जैक्टली स्टेटस आएगा। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेटरमेंट किया है तो निश्चिंत रहिए। अगर आपको लगता है कि सर नहीं कि क्या मुझे बेटरमेंट हो सकता है, कि देखिए बेटरमेंट के चांसेस है आपके लिए, पेशेंस के साथ बने रहिए। आज वैकेंट लिस्ट आएगी इवनिंग में, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर आगे प्लान करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, अगर आप इग्नाइट लॉ चैनल के लिए नए हो तो मैं कहूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। याद रखिए बच्चों, इग्नाइट एकेडमी के डिफरेंट यूट्यूब हैंडल्स है, यानी कि अगर आपको एमपीएससी का प्रिपरेशन करना है या आपके कोई भी नेबर्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते होंगे या स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते होंगे, तो जरूर इग्नाइट एकेडमी के जितने भी हमारे डिफरेंट चैनल्स है, डिफरेंट हैंडल्स है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको जाके आप जरूर सब्सक्राइब करना, उनको भी रिकमेंड करना कि इग्नाइट एकेडमी की देखिए स्टूडेंट यूट्यूब पे मोर देन 10+ यूट्यूब चैनल्स है। आप जाके डेफिनेटली इन सभी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी आपकी और आसान हो सकती है, जो भी आपकी नियर बाय कलीग्स है, जो भी आपकी नियर बाय रिलेटिव्स है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू।